हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम बाय द ग्रेस ऑफ द गॉड्स के सीजन 2 का एपिसोड 5 एक्सप्लेन करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द एक्सपो। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि मिस कार्ला रियोमा को बता रही होती है कि क्लीनर स्लाइम ने चारकोल खा लिए हैं, क्योंकि आपने बताया था कि किचन के अंदर चारकोल एयर को अच्छा बना देता है और नमी को अब्जॉर्ब कर लेता है। इसीलिए मैंने सोचा कि अगर ये इस तरीके से काम करता है तो मैं इन्हें रूम्स के अंदर भी रख देती हूँ। लेकिन जब मैंने चारकोल लॉन्ड्री रूम के अंदर रखा तो इन्होंने उसे खा लिया। यह कहने के बाद वह रियोमा से माफी मांगती है। तभी रियोमा कहता है कि आपको सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है, बल्कि मैं तो आपको थैंक यू बोलना चाहता हूँ ये चीज नोटिस करने के लिए। उसके बाद रियोमा कर्म को बताता है कि क्लीनर स्लाइम इवॉल्व हो रहे हैं और ये जैसे जैसे इवॉल्व होते जाते हैं इनकी एबिलिटी और इनका खाना भी चेंज होता जाता है। तो अभी के लिए इस स्लाइम का ख्याल मैं रखूंगा और अगर इसके जैसे कोई और भी स्लाइम हो तो आप मुझे पहले इन्फॉर्म कर दीजिएगा। उसके बाद हम देखते हैं कि रियोमा अपने घर में एरिया का लिखा हुआ लेटर पढ़ रहा होता है, जिसमें वह लिखती है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि क्लीनर स्लाइम भी इवॉल्व हो सकते हैं। मैं यही सोच रही हूँ कि ये स्लाइम किस चीज में इवॉल्व होंगे। एक बार जब ये इवॉल्व हो जाएं तो मुझे इनके बारे में इन्फॉर्म जरूर कर देना। और साथ ही मैं मैजिक आइटम मार्केट के बारे में भी इंटरेस्टेड हूँ, इसीलिए अगर तुम कभी वहाँ पर जाओ तो मुझे उसके बारे में जरूर लिखना। उसके अगले दिन जब वह अपनी शॉप पर जाता है तो वह कर्म को बुलाता है और उसे कहता है कि मैं अपने होम टाउन वापस जाना चाहता हूँ, क्योंकि वहाँ पर मेरे ग्रैंड पेरेंट्स का छोड़ा हुआ सामान रखा हुआ है। लेकिन वहाँ जाने से पहले मुझे कुछ तैयारियां करनी होगी और साथ ही साथ मुझे अपने एडवेंचर की एक्टिविटीज को भी बढ़ाना होगा। यह सुनकर कर्म रियोमा से पूछता है कि आपका होम टाउन कहाँ पर है। तो रियोमा जवाब देता है कि मेरा होम टाउन सी ऑफ ट्रीज ऑफ सिरप्स में है। यह सुनकर कर्म सरप्राइज हो जाता है और रियोमा से पूछता है कि आप उस फॉरेस्ट के अंदर जिंदा कैसे रहे। यह सुनकर रियोमा कहता है कि लगता है तुम्हें उसके बारे में कुछ पता है। तो कर्म जवाब देता है कि वो बहुत ही डेंस फॉरेस्ट है जहाँ पर बहुत से मॉन्स्टर्स रहते हैं। यह सुनकर रियोमा हंसते हुए कहता है कि एक एडवेंचरर होने के नाते मैं अपना लेवल बढ़ाना चाहता हूँ और एक प्रॉपर पाथ के जरिए वापस वहाँ जाना चाहता हूँ, और इसके लिए मैं अभी गिल्ड में जा रहा हूँ। तो तब तक तुम शॉप का ख्याल रखना। जिसके बाद वह जैसे ही गिल्ड में पहुंचता है तो वहां पर मेलिन उसे देखकर कहती है कि क्या तुम यहाँ पर जॉब के लिए आए हो। तो रियोमा जवाब देता है कि हाँ, मेरी शॉप बिल्कुल अच्छे तरीके से चल रही है, तो मैंने सोचा कि मैं यहाँ पर आकर थोड़ी और जॉब्स ले लेता हूँ। तो मेलिन रियोमा को उनके गिल्ड के नए मेंबर पियाना से मिलवाती है और कहती है कि यह अभी अभी ज्वाइन हुई है, तो मैं तुमसे बात करने का काम इस पर डालती हूँ ताकि ये जल्दी से काम करना सीख जाए। हालांकि मैं तुम्हारी मदद के लिए वहाँ पर खड़ी रहूंगी। तो रियोमा जवाब देता है कि हाँ, कोई बात नहीं। जिसके बाद पियाना रियोमा को एक रूम में बैठाकर बोलती है कि अब मुझे बताइए कि आपको क्या डिस्कस करना था। तो रियोमा जवाब देता है कि मैं अपने आगे की एक्टिविटीज को डिस्कस करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं अभी लेवल ई पर हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि मैं कम से कम लेवल सी पर तो पहुँचूँ। जिसके बाद वह अपनी पॉकेट में से मॉन्स्टर्स की एक लिस्ट निकालता है, जिसे देते हुए वह कहता है कि मैं इन मॉन्स्टर से रिलेटेड मिशंस करना चाहता हूँ। तो उस लिस्ट को पढ़कर पाइना कहती है कि ये तो वो मॉन्स्टर है जिन्हें आप लेवल ई पर नहीं पकड़ सकते। यह सुनकर रियोमा जवाब देता है कि इसीलिए मैं अपना लेवलिंग अप करना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं इनके बारे में इंफॉर्मेशन निकालना चाहता हूँ और मैंने सुना कि ऐसे काम गिल्ड में होते हैं। तो पाइना जवाब देती है कि हाँ, लेकिन आपको किस तरह की इंफॉर्मेशन चाहिए। तो रियोमा जवाब देता है कि मुझे इनकी बायोलॉजी की बेसिक इंफॉर्मेशन चाहिए और साथ ही मुझे सी ऑफ ट्रीज ऑफ सिरस की भी इंफॉर्मेशन चाहिए। यह सुनकर मेलिन रियोमा से पूछती है कि क्या तुम सी ऑफ ट्रीज में जाना चाहते हो। तो रियोमा उसे वही सब बातें बताता है जो उसने कर्म को बताई थी, जिसे सुनकर मेलिन कहती है कि तो तुम्हारे ग्रैंड पेरेंट्स की चीजें वहाँ पर रखी हुई हैं। मुझे माफ करना, मैंने बिना ज्यादा चीजें जाने ही तुमसे सवाल पूछ लिए। उसके बाद वह पाइना से कहती है कि जल्दी से जाओ और कॉन्ट्रैक्ट की तैयारी करो। तो पियाना जाकर एक कॉन्ट्रैक्ट लेकर आती है और उसे रियोमा को दिखाकर कहती है कि अगर तुम्हें इससे कोई परेशानी नहीं है तो तुम ये कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हो। और उसे पढ़कर रियोमा कहता है कि इसमें कोई परेशानी नहीं है। जिसके बाद वह कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देता है। फिर पियाना रियोमा को एक वाउचर देती है और कहती है कि जब भी तुम्हें इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तब तुम्हें इसकी जरूरत पड़ेगी। उसके बाद मेलिन रियोमा से कहती है कि इसी के साथ तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट पूरा होता है, तो अब तुम्हें कुछ और भी जानना हो तो तुम कह सकते हो। तो रियोमा उनसे पूछता है कि क्या यहाँ पर कोई ऐसी जॉब है जो कि छोटी हो और जिससे मेरा लेवल अप भी हो जाए। यह सुनकर पाइना रियोमा के लिए एक कमीशन लाती है, जो कि कैल्बन में एक कार्गो डिलीवर करने का मिशन होता है।
उसे देखकर रियोमा उस जॉब को ले लेता है और सोचता है कि केल्बन तो वही जगह है जहाँ पर मैजिक आइटम मार्केट लगता है। उसके बाद वह जल्दी से केल्बन में कार्गो लेकर पहुँचता है और गार्ड से पूछता है कि यहाँ पर इतने लोग क्यों हैं। तो वह जवाब देता है कि क्योंकि यहाँ पर कल मार्केट लगने वाला है। उसके बाद वह डिनोम मैजिक आइटम वर्कशॉप पर पहुँचता है और कार्गो अंदर ले जाकर शॉपकीपर से कहता है कि मैं एडवेंचर गिल्ड से यहाँ पर आपका कार्गो डिलीवर करने आया हूँ, तो आप प्लीज यहाँ पर साइन कर दीजिए। उससे साइन कराकर रियोमा वापस जा रहा होता है। तभी वह शॉपकीपर कहता है कि तुम गिमल टाउन से आए हो तो कम से कम 1 कप चाय पी के जाओ। उसके बाद रियोमा जैसे ही चाय पीता है तो वह कहता है कि ये तो चाय के बजाय कॉफी जैसी लग रही है। यह देखकर वह शॉपकीपर से पूछता है कि ये किस तरह की टी है। तो वह जवाब देता है कि यह डांटे फ्लावर से बनी है। यह सुनकर रियोमा सोचता है कि अगर ये डांटे फ्लावर से बनी है इसका मतलब है कि यह डैंडेलाइन कॉफी है। उसके बाद वह जैसे ही वापस जा रहा होता है तभी वहां पर मिस्टर सर्ज आ जाते हैं और उसे देखकर रियोमा उनसे पूछता है कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तो वह जवाब देता है कि मैं इस मैजिक आइटम वर्कशॉप को जानता हूँ, इसीलिए मैंने सोचा कि मार्केट शुरू होने से पहले एक बार यहाँ पर आ जाता हूँ। उन दोनों को साथ में देखकर शॉपकीपर रियोमा को देखकर कहता है कि मैं हूँ डिनोम। उसके बाद वह रियोमा और सर्ज को अपने बैकयार्ड में रखे मैजिक आइटम्स दिखाता है। वहीं पर रियोमा एक कैरेज को देखकर डिनोम से पूछता है कि क्या यह भी किसी तरह का मैजिक आइटम है। तो डिनोम जवाब देता है कि नहीं, वो सिर्फ एक रेगुलर कैरेज है, एक आदमी ने मुझे इसे फिक्स करने के लिए कहा है। यह सुनकर मिस्टर सर्ज उससे पूछता है कि मुझे लगा था कि तुम सिर्फ मैजिक आइटम्स को सही करते हो। तो डिनोम जवाब देता है कि क्योंकि मुझे अपने ग्रैंडसन के लिए पैसों की जरूरत है ताकि वह पढ़ने के लिए अकेडमी में जा सके। यह कहने के बाद वह रियोमा और सर्ज को एक चीज दिखाता है और कहता है कि मेरे ग्रैंडसन ने ही इसे बनाया है, वो एक जीनियस है, इसीलिए मैं उसे एकेडमी में पढ़ाना चाहता हूँ। फिर डिनोम से थोड़ी देर बात करने के बाद रियोमा और सर्ज उसकी शॉप से बाहर आते हैं। तभी रियोमा सर्ज से कहता है कि अब मैं इस चीज का क्या करूँ, डिनोम ने तो मुझे ये आसानी से दे दिया, लेकिन मैं इसे कैसे रख सकता हूँ। तो मिस्टर सर्ज जवाब देता है कि अगर तुमने ये उसे वापस किया तो शायद वो नाराज हो जाए। उसके बाद सर्ज रियोमा से कहता है कि क्या तुम मेरे होटल में रुकना चाहोगे, और अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें कल मार्केट भी दिखा सकता हूँ। यह सुनकर रियोमा कहता है कि इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जिसके बाद वह अपने होटल के रूम में जाता है और सोचने लग जाता है कि जब तक सर्ज यहाँ पर नहीं आ जाते तब तक के लिए तो मैं फ्री हूँ, तो अब मैं क्या करूँ। तभी वह डिनोम की दी हुई चीज देखता है और उसे देखकर कहता है कि शायद मैं इससे कुछ बना सकता हूँ। उसके बाद जैसे ही शाम होती है तो सर्ज रियोमा को डिनर के लिए एक रेस्टोरेंट में लेकर आता है और वहाँ पर रियोमा से वह पूछता है कि मैंने तुम्हें कुछ बनाते हुए देखा था, क्या तुम मुझे वो दिखा सकते हो। तो रियोमा उसे दिखाता है और कहता है कि ये एक म्यूजिक बॉक्स है जिसमें अगर मैजिक डालो तो इस तरीके से तुम इसमें म्यूजिक बजा सकते हो, लेकिन ये कोई मैजिक आइटम नहीं बल्कि एक खिलौना ही है। यह सुनकर मिस्टर सर्ज रियोमा को बताता है कि जिसे तुम खिलौना कह रहे हो उसे बहुत से नोबल मैन बड़ी कीमत में खरीदना चाहेंगे। मेरी मानो तो तुम एक बहुत ही बड़े मौके को हाथ से जाने दे रहे हो। तो रियोमा जवाब देता है कि लेकिन अगर मैं इसे बेचना भी चाहूँ तब भी मेरे पास एडवेंचरर की जॉब और मेरी शॉप है, जिसकी वजह से मेरे लिए इसे बनाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तभी उनका खाना वहाँ पर आता है और उसे देखकर रियोमा कहता है कि पहले हम खाना खा लेते हैं, उसके बाद बात करेंगे। उसके बाद जब वह वापस अपने होटल जा रहे होते हैं तभी सर्ज रियोमा से कहता है कि अगर तुम उसे बेचना चाहते हो तो तुम किसी और को पूछ सकते हो उसे बनाने के लिए। तो रियोमा जवाब देता है कि लेकिन मुझे नहीं पता कि ये कैसे करना है। तभी सर्ज जवाब देता है कि मेरी मानो तो सबसे पहले मिस्टर डिनोम से जाके पूछो, क्योंकि उसे अपने ग्रैंडसन के लिए एकेडमी के पैसे भी देने हैं, तो इससे उसकी भी मदद हो जाएगी। अगर तुम चाहो तो मैं कल सुबह ही डिनोम से जाकर बात कर सकता हूँ। तो रियोमा जवाब देता है कि अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो ठीक है। जिसके बाद वह अपने होटल के रूम में बैठकर एरिया के लिए एक लेटर लिख रहा होता है और तभी ये एपिसोड खत्म हो जाता है। सो वी विल मीट इन नेक्स्ट एपिसोड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।